हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके पेट के अंदर जो आंत होती है, यह बड़ी आंत और छोटी आंत आपके शरीर के कई सारे कार्यों को सही तरह से चलाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत की सेहत यदि सही है तो ऐसे में आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम हेल्दी रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपकी त्वचा की सेहत अच्छी रहती है और आप कई प्रकार के कैंसर से बचे रहते हैं। तो जब आपके पेट के अंदर पाई जाने वाली आंत की सेहत ठीक ना हो तो ऐसे में आपके शरीर से जुड़ी आपको कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। आपकी आंत की सेहत को बिगाड़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तनाव लेना या बहुत कम नींद लेना, दवाइयों का सेवन करना या फास्ट फूड, फैटी फूड या अधिक तेलीय पदार्थों का सेवन करना, आंत में इन्फेक्शन हो जाना, ये वो मुख्य कारण होते हैं जो कि आपकी आंत की सेहत को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब आपकी आंत में गड़बड़ी या खराबी होती है किसी तरह की तो आपको कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो आपके भोजन का अवशोषण ठीक तरह से होता है और आपको मल नॉर्मली आता है, सामान्य रूप से आता है। लेकिन यदि आपको दस्त की शिकायत हो या कब्ज की शिकायत हो तो ये मान लीजिए कि आपकी आंत के साथ कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। जैसे कि आंत में सूजन हो या इन्फेक्शन हो तो आपको दस्त लग सकते हैं। इसी प्रकार आपकी आंत की गति ठीक ना हो तो ऐसे में आपको बार बार कब्ज की शिकायत हो सकती है। आंत में गड़बड़ी या खराबी होने पर सबसे पहले ये दोनों लक्षण नज़र आते हैं, कब्ज और दस्त। दोस्तों, यदि आप बाहर का भोजन अधिक करते हैं, फास्ट फूड, फैटी फूड अधिक खाते हैं, अधिक मीठा खाते हैं, तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपके आंत के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। तो जब आपकी आंत के अंदर अच्छे बैक्टीरिया कम होने लग जाते हैं तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर पड़ने लगता है। आपका मीठा खाने का बहुत अधिक मन करता है, समय समय पर आपका मीठा खाने का मन होता रहता है। तो यदि बिना कारण के आपको मीठा पसंद नहीं है तो भी आपका मीठा खाने का मन अधिक हो रहा है, तो ऐसा आंत में गड़बड़ी या खराबी के कारण हो सकता है। यदि आपके पेट की सेहत अच्छी नहीं रहती और आपका वजन अचानक से बिना किसी डाइट में परिवर्तन किए या एक्सरसाइज किए हुए बढ़ जाता है या अचानक से घट जाता है, तो ऐसा आंत में गड़बड़ी या खराबी के कारण हो सकता है। जैसे कि यदि छोटी आंत में बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो जाए तो ऐसे में वेट लॉस यानी कि वजन कम हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपकी बड़ी आंत में किसी प्रकार की खराबी हो और आपके शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक तरह से ना हो रहा हो तो ऐसे में आप अधिक खाने लगते हैं और वेट गेन यानी कि वजन आपका बढ़ने लग जाता है। यदि आपको बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी रहने लगी है और आपको अनिद्रा की समस्या यानी कि नींद कम आने की शिकायत या बिल्कुल ना आने की शिकायत हो गई है, तो ऐसा आंत में खराबी या गड़बड़ी होने के कारण हो सकता है, क्योंकि आंत के अंदर आपके मूड और आपकी नींद को सही रखने वाला सेरोटोनिन हार्मोन बनाया जाता है। इसलिए यदि आंत में किसी प्रकार की खराबी या गड़बड़ी हो तो ऐसे में आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप सो नहीं पाते। नींद पूरी ना होने के कारण हमेशा थकावट और कमज़ोरी में रहते हैं आप। त्वचा पर खुजली का चलना, एक्जिमा की समस्या हो जाना भी आंत में गड़बड़ी या खराबी होने के संकेत हो सकते हैं। क्योंकि आपकी आंत आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो ऐसे में यदि आपकी आंत में गड़बड़ी है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, जिसके कारण आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। आपको बार बार मौसमी एलर्जी की समस्या सामने आने लगती है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, मरोड़ आना, ऐंठन आना, मल के साथ खून का आना, अपच और हाजमा खराब हो जाना आदि आंत में खराबी या गड़बड़ी के लक्षण होते हैं। तो यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि आंत की समस्या
का समय पर इलाज ना करवाने पर प्रॉब्लम बिगड़ भी सकती है, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात करते हैं अपनी आंतों को सेहतमंद या स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या उपाय या तरीके अपनाने चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट, डर को कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि मानसिक तनाव आपकी आंत की जो सेहत है उसे बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। रोजाना सुबह और शाम को आधा आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि तनाव या आपकी चिंता, डर, घबराहट फिर भी ठीक ना हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और सही इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, अच्छी नींद लेने से आपकी सेहत ही ठीक नहीं रहती, आपके पेट में आपकी आंतों की सेहत भी ठीक रहती है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करें। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब आप कम सोने लगते हैं तब आपके पेट की सेहत भी खराब होने लगती है। इसलिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की रोजाना नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपनी आंत की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो हमेशा जब भी खाएं, थोड़ा खाएं और अच्छी तरह से चबाकर खाएं। ऐसा करने से आपके भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छी तरह से होगा और आपकी आंतें भी सेहतमंद रहेंगी। आंतों को साफ सुथरा और स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। पानी जितना पिएंगे आपकी आंतों की सफाई उतनी अधिक होगी और आंतें स्वस्थ रहने लगेंगी। समय समय पर प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक ड्रिंक का सेवन करते रहें, जैसे कि याकुल्ट, एंटेरो जर्मिना। ऐसा करने से आपकी आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी और आपकी जो आंतों से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होंगी। उन चीज़ों का सेवन कभी भी ना करें जिनसे आपको एलर्जी की समस्या हो या जिन्हें खाने के बाद आपको किसी प्रकार की एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हों। कुल मिलाकर जितना स्वस्थ आप खाओगे, जितनी अच्छी आपकी जीवन शैली होगी, उतनी ही स्वस्थ आपकी आंतें भी रहेंगी। तो दोस्तों, ये थे आंतों में गड़बड़ी या खराबी होने के लक्षण या संकेत क्या होते हैं और किस प्रकार से आप अपनी आंतों को सेहतमंद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।